एक लड़की जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, कॉलेज के लिए अपने गांव से निकलती है, बस पकड़ती है। बस पकड़ने के बाद में जो बस स्टैंड होता है वहाँ से ऑटो करती है। ऑटो कर कर वो स्कूल ही जाने के लिए चलती है। तभी 3-4 दबंग आते हैं और उस एक लड़की को अपने ऑटो जो अल्टो उनकी जो कार थी उसमें खींचने की कोशिश करते हैं। जैसे उसमें खींचने की कोशिश करते हैं वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है। आसपास के जो दुकानदार थे, जो आसपास के जो लोग थे, सारे जब लोगों ने ये देखा मंजर तो दौड़ पड़ते उस लड़की को बचाने के लिए। आखिर क्या थी ये पूरी घटना, जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आज की जो मैं सच्ची घटना आप सभी के समझ लेके आई हूँ वो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के आर्य समाज रोड की है। यहाँ पर श्री राम कॉलेज की एक बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा जो कि कॉलेज में पढ़ती थी। फ्रेंड्स, ये घटना सुनाने से पहले मैं उन सभी भाइयों को धन्यवाद देना चाहूँगी। सबसे पहले जिन भाइयों ने इस लड़की की मदद की, सैल्यूट है उन सारे भाइयों को। उन सभी दुकानदारों की वजह से ये लड़की सेफ रही। हमेशा वीडियो के माध्यम से मैं बोलती हूँ कि अगर कोई भी बहन या बेटी कभी भी कोई मुसीबत में आए दिन कोई ना कोई घटनाएं भरे समाज में, भरे रोड में घट जाती हैं, बड़ी भीड़ भाड़ वाले इलाके में घट जाती हैं, लेकिन लोग मूक दर्शक बन के देखते रहते हैं, उन घटनाओं को बोलते नहीं हैं। लेकिन आज की जो घटना है वहाँ पर उन लोगों को सच में सैल्यूट है, दिल से बहुत अच्छा लगा। ये जो स्टोरी जो मैं पढ़ रही थी, जो कहानी, मुझे लगा इस पर बात करनी चाहिए ताकि और लोगों को ये मैसेज जाए कि कभी भी कोई भी महिला या कोई भी बिटिया ऐसी मुसीबत में हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है आप उसकी हेल्प करिए, आप उसकी मदद करिए, ताकि वो बेटी, जिसकी भी बेटी हो, वो अपने आप को कहीं भी वो बाहर निकले तो वो सुरक्षित महसूस करे कि यार यहाँ पर कोई मेरा भाई के रूप में, कोई मेरे पिता के रूप में, कोई भी आप रिश्ता बना सकते हैं। कोई भी रिश्ता हो, हम किसी दुकानदार के पास में बोलते हैं, हम उम्र देख के बात करें, कोई चाचा है, कोई भाई है, जब हम ऐसे बात करते तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है, हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उसी रिश्ते को निभाएं। तो ऐसे ही आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ, सारे लोगों ने सहयोग किया और बेटी को बचाया। चलिए पूरी कहानी आप सभी को सुनाते हैं। ये जो बेटी थी बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा थी, अपनी कॉलेज के लिए जा रही थी और ऑटो बुक करती है। ऑटो करती है। ऑटो से जैसे ही वो ऑटो में बैठी और चलने लगती है स्कूल की तरफ, तभी एक अल्टो कार खड़ी रहती है। कार में उसमें युवक बैठे रहते हैं और उस कार से युवक निकल के आता है और उस बेटी का हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं। हाथ पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं उस गाड़ी में बिठाने के लिए। तभी जो वो बेटी थी, जो छात्रा थी, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, चीखने लगती है। जब ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगती है वो बेटी, तो आसपास के जो दुकानदार थे भाई, सारे लोग दौड़ पड़ते हैं उस बेटी को बचाने के लिए। जब सारे लोग जो दौड़ते हैं उस बेटी को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, तो और जो अल्टो में जो बैठे थे वो 3 वो भाग जाते हैं। उसमें से एक जो है, एक भाग नहीं पाता है क्योंकि एक व्यक्ति को वो लोग मौके ही से ही दबोच लेते हैं, उसको वहाँ से ही पकड़ लेते हैं, उसको नहीं छोड़ते हैं। उस व्यक्ति को वो पुलिस को कंप्लेन करते हैं। पुलिस वहाँ पर आती है मौके वारदात पर और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन जो 3 और साथी थे, उन 3 साथियों का अभी तक पता नहीं चला। फिलहाल पुलिस तलाश कर रही है वो 3 जो साथी थे। ये जो घटना थी आर्य समाज रोड की घटना थी फ्रेंड्स। और ये जो महिला थी, जो बेटी थी, किडनैपर का मैं नाम बता दूं आपको, शाहिद त्यागी। पकड़े गए 3 साथी, एक तो पकड़ जाता है इसमें, और जो 3 साथी होते हैं असद, अजीम और फैसल, ये असद, अजीम और फैसल तीनों ही भाग जाते हैं, फरार हो जाते हैं भागने। लेकिन जो शाहिद त्यागी होता है वो पकड़ा जाता है। मौके पर भाग जाते ही लोग नहीं पकड़ पाते हैं क्योंकि एक को ही भीड़ पकड़ पाती है। उसके बाद में जो पीड़िता की जो परिजन होते हैं वो मामला लिखित दर्ज कराते हैं। इस मामले में तुरंत आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस धारा 76, धारा 78, धारा 87, धारा 63 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी थे
ये एक ही गांव के रहने वाले हैं। जो पीड़ित जो छात्रा थी उसी गांव की ये आरोपी थे। जो 3-4 जो आरोपी हैं, एक पकड़ लिए गए, 3 फरार हैं। ये उसी गांव के रहने वाले हैं, ये जो बदमाश हैं। और सुबह सोचिए, लड़की या लड़की के घर वालों को इतना भी अंदेशा नहीं होगा, कभी उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि मेरे ही गांव के जो युवा हैं, जो लड़के, वो ऐसी किसी घटना को अंजाम देंगे। और भला हो उन सभी लोगों का। और सच में आज जो उन सारे लोगों ने किया है, काबिले तारीफ़ है। ऐसे ही अगर हर व्यक्ति ये सोच रखने लगे तो शायद ही जो क्राइम है वो कम हो जाए। आए दिन एक नहीं, एक दिल्ली में एक घटना घटी थी। एक युवक, 16 साल की लड़की थी, 16 साल की लड़की को एक युवक ने चाकुओं से गोंद के उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन चलती रोड पर किसी की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि उस युवक को रोका जाता। अगर किसी ने कि अगर 2-4 ने हिम्मत जुटा दी होती, शायद आज वो लड़की जीवित होती। 16 वर्ष की वो लड़की थी। तो ऐसी बहुत सारी हमारे समाज में घटनाएं घटती हैं जहाँ पर लोग बस मूक दर्शक बन के देखते रहते कि अरे ये क्या घट रहा है। और एक नहीं, बहुत सारी घटनाएं। अगर लोग आवाज़ उठाने लगे, अगर बोलने लगे कि इस जगह पर, बस उस जगह पर जब घटना घटती है तो उस जगह पर आप थोड़ा सा नज़र को चेंज करिएगा कि इस जगह पर अगर आपकी बेटी होती तो आप यहाँ पर क्या करते, आप क्या करते। और अकेले नहीं, मैं नहीं बोल रही हूँ कि अगर कोई ऐसी घटना अकेले नहीं, कम से कम 4-5 मिलकर तो वो व्यक्ति जो घटना को अंजाम दे रहा है उससे तो बचाया जा सकता है। 4-5 मिलके, अगर सामने वाले के हाथ में कुछ है, हथियार है, कि एक डर है कि हाँ वो मार सकता है, तो उसका ध्यान भ्रमित करके कुछ भी करके 4-5 लोग एक उसको तो बचा सकते हैं कि नहीं बचे। यहाँ पर ये सारे दुकानदार कैसे टूट पड़ते हैं। अब ये जो बदमाश थे, ये जो लोग थे, ऐसे तो नहीं आए होंगे, इनके भी कुछ ना कुछ इनके भी हाथों में होगा, गाड़ी में भी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो दुकानदार थे, जो और लोग थे, उन जब बेटी चीखी तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और इस बेटी के साथ में कुछ भी अनहोनी होने से बचा लिया। फिलहाल इन बदमाशों को जो भी है कार्रवाई होगी, इनके खिलाफ जो मुकदमा है वो दर्ज कर लिए गए हैं। और बस यही कहूँगी, कभी भी किसी महिला या किसी बेटी के साथ में कुछ भी ऐसा हो तो प्लीज़ आवाज़ उठाइएगा। ये मत सोचिएगा कि ये किसी और की है, ये सोच के आवाज़ उठाइए कि ये अपनी ही बेटी है। अगर आज आप किसी और की बेटी के लिए आवाज़ उठा रहे हैं तो कल कोई और आपकी बेटी के लिए आवाज़ उठाएगा, ये सोचिएगा और कुछ मत सोचिएगा। क्योंकि आप कहीं पर रहते हैं, आपकी बेटी कहीं कॉलेज, कहीं स्कूल, कहीं भी जाना होता है, बाहर भी पढ़ रहे होंगे। अगर हर व्यक्ति ऐसे ही बेटियों का सम्मान, बेटियों की रिस्पेक्ट, बेटियों की इज्जत करना शुरू कर देंगे तो फिर शायद ही जो क्राइम आज हमारी बेटियों को लोग नोचने के लिए बैठे हुए हैं, नज़रें गड़ाए बैठे हुए हैं, कहीं भी मौका मिलता है तो ऐसी वारदात को अंजाम देते हैं। अगर हर व्यक्ति ऐसी सोच रख ले तो हमारी बेटियों के साथ में कुछ भी घटना, कुछ भी गलत नहीं घट सकता है। अगर हमारे लोग, हम और आप जैसे लोग बदलने की कोशिश करें तो हमारा समाज ज़रूर बदल सकता है। बस हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। ये मत सोचो कि हमारी बेटी नहीं है, अरे हमारे साथ थोड़ी ना हुआ है, अरे उनके साथ हुआ है, आज उनके साथ हुआ है, कल आपके साथ में भी हो सकता है। तो उसके लिए आवाज़ उठाइएगा। ऐसा नहीं कि इंतज़ार करिएगा अरे मेरी बारी आएगी या मेरे साथ कुछ होगा तब हम बोलेंगे, नहीं। किसी के साथ में भी कुछ गलत हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाइएगा, उसके साथ में खड़े रहिएगा ताकि आपके साथ में ऐसा कुछ भी गलत ना हो, इसलिए बोलिएगा। तो बस यही कहना चाहूँगी, कभी भी किसी भी बेटी या कोई भी मुसीबत में हो तो उसकी हेल्प करिएगा। और आज ये जो स्टोरी है बहुत अच्छा लगा, मन को खुशी हुई कि जो जितने भी दुकानदार भाई थे उन्होंने एक बेटी की जान बचाई और कुछ भी अनहोनी होने से उस बेटी को बचा लिया। क्योंकि गाड़ी में ले जाते क्या होता क्या नहीं होता भगवान जाने, क्या उन लोगों की मनसा थी। जो बेटी को सोचिए कितनी क्या मनसा रही होगी, इतनी हिम्मत, मतलब बीच बाज़ार में उनकी इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि उस बेटी को खींचने की कोशिश करते हैं, उसको अपनी गाड़ी में डालने की कोशिश करते हैं, उसका किडनैप करने की कोशिश करते हैं। और बेटी चिल्लाई तो जाके लोगों को पता चला, तब जाके लोगों ने उसको बचाया। तो
कोई भी अगर ऐसी बेटी कभी भी मदद आपको लगे कि बेटी किसी की भी बेटी मुसीबत में, तो उसकी हेल्प करिएगा, उसकी मदद करिएगा। कैसी लगी आपको मेरी बात? थोड़ी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और अपनों तक शेयर भी कर देना कि आप भी ऐसे ही दूसरों की मदद करिएगा ताकि आपकी बेटियां भी सुरक्षित हों। जय सिया राम।